नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसमें आज हम अध्याय 7 यूनिट 7 को देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय का नाम है नगर प्रशासन। इसके पहले की वीडियो में हम अध्याय 6 तक देख चुके हैं, तो आज हम अध्याय 7 को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के जो अंदर प्रश्न रहते हैं अध्याय के साथ उसको देखेंगे और लास्ट में हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है कि क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती हैं? तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि बिल्कुल हम मदद कर सकते हैं और नगर पालिका के कार्य जो है उसको हम सूची के रूप में यहाँ पर उत्तर में देखेंगे। जैसे कि स्कूल स्थापित करना, नगर पालिका का काम है स्कूल स्थापित करना ताकि सभी बच्चे अपना पढ़ाई कर सके। शहर में दवाखाना और अस्पताल की व्यवस्था कराना ताकि जो बीमार व्यक्ति है अपना आसानी से इलाज करा सके। बाग बगीचे की देखभाल करना ताकि हरियाली रहे और सड़क और बाजारों की साफ सफाई की काम करवाना, ये आपका आ जाएगा नगर पालिका के कार्य की सूची में। प्रश्न 2 है यहाँ पर, जो कि रिक्त स्थान को भरने के लिए यहाँ पर कहा गया है। खाली स्थान जो है, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? तो पंच कहते हैं। दूसरा नंबर है, शहर विभिन्न रिक्त स्थान में बटा हुआ होता है, तो वार्डों में बटा होता है, वार्ड में बटा होता है। 3 नंबर है, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? तो पार्षद कहते हैं। 4 नंबर है, पार्षद के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो इस उत्तर में हम लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष में होते हैं। 6 नंबर है, पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णय को क्या करते हैं? लागू करते हैं। अब हम आगे देखेंगे। प्रश्न 3 है जो कि पेज नंबर 68 पे है। प्रश्न है, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? तो नगर निगम को अपने काम के लिए, कार्यों को करने के लिए पैसा जनता द्वारा यानी लोग द्वारा मिलते हैं, दिए गए कर से। जैसे कि संपत्ति कर, पानी व अन्य सुविधाओं पर जो जनता कर देती है और मनोरंजन कर आदि। प्रश्न 4 है, खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कई नगर निगम ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने का काम निजी ठेकेदारों को यहाँ पर सौंप दिया है। पहले ये काम सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत आता था, लेकिन यहाँ पर निजी ठेकेदारों को सौंप दिया गया है। और निजी ठेकेदार क्या करते हैं कि वो अपने से लोगों को चुनते हैं सफाई करवाने के लिए और उनको कम वेतन देते हैं। पेज नंबर 70 में प्रश्न है, 5वां नंबर का प्रश्न, कि गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? तो गंगाबाई इसलिए विरोध कर रही थी क्योंकि हर गली में कूड़ा कचरा जो था वो फैला हुआ था। कूड़े को उठाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी और कुत्ते तथा चूहे का जमावड़ा लगा रहता था। अक्सर आप देखे होंगे कि जहाँ पर कचरा रहता है वहाँ पर खाने के तलाश में कुत्ते इकट्ठे रहते हैं, जिसके कारण बदबू आती थी। कूड़ा कचरा फैला रहता था, इस कारण बदबू आती थी क्योंकि वो कूड़ा कचरा उठाया नहीं जाता था वहाँ से, और इससे बीमारी फैलने का डर था। इसी कारण माँ बाप जो थे, गार्जियन थे, अपने बच्चे को गली में खेलने के लिए नहीं भेजते थे। उनको डर था कि उनके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। पेज नंबर 70 में देखेंगे प्रश्न, आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? इसलिए इसने सोची कि इन्होंने पार्षद को मत देकर प्रतिनिधि के रूप में चुना था। इसलिए पार्षद का यहाँ पर काम क्या है? फर्ज है कि वह मोहल्ले वाले की समस्या को सुने और जो भी मोहल्ले वाले लोगों की समस्या है उस समस्या का पार्षद समाधान करे।
पेज नंबर 70 में है, जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रक की संख्या पर्याप्त नहीं है तो गंगाबाई ने क्या कहा? तो गंगाबाई ने कहा कि लगता है आपके पास अमीर इलाकों में कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक भरे हुए हैं। प्रश्न 8 है, क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ले में उतनी बार उठाया जाता है कूड़ा? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर में देखेंगे कि हमारे मोहल्ले में दिन में सुबह में एक बार कूड़ा उठाया जाता है। मुझे लगता है कि सभी मोहल्ले में यह व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि कूड़ा उठाने के लिए 3-4 दिन के बाद गाड़ी आती है, क्योंकि कुछ मोहल्ले में कूड़ा इधर उधर फैला रहता है, जिससे लगता है वहाँ प्रतिदिन कूड़ा नहीं उठाया जाता है। इसके 2 कारण है ना उठाने का, जैसे कि सफाई कर्मचारी तथा कूड़ा उठाने वाले गाड़ी का ना होना, मतलब पर्याप्त संख्या में ना उपलब्ध होना ताकि सभी जगह वो गाड़ी पहुंच सके, सफाई कर्मचारी की लापरवाही और काम पर ध्यान ना देना, ये कारण हो सकता है। यहाँ पर अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। जो अध्याय समाप्त होने के बाद प्रश्न रहता है उसको देखेंगे। बच्चे यास्मीन खाला के घर पर क्यों गए? तो उत्तर में देखेंगे कि बच्चे जो थे वो क्रिकेट खेलते समय गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाती है। बच्चे जानना चाहते थे कि इस ट्यूबलाइट को बदलवाने के लिए पैसा किसको देना होगा, क्योंकि इन लोग से ही ट्यूबलाइट टूट जाती है, इसलिए ये लोग जानना चाहते हैं कि जो पैसा लगेगा वो किसको देंगे। यास्मीन खाला पहले नगर निगम में नौकरी करती थी, इसलिए बच्चों को लगता था कि उन्हें इस बात की जानकारी देंगे कि पैसे किसको देना है। प्रश्न 2 है, नगर निगम के कार्य शहर के निवासी के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है? 4 तरीकों के बारे में पूछा गया है। तो नगर निगम शहर में दवाखाना तथा अस्पताल चलाने का कार्य करता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती है ताकि वो अपना अच्छे तरीके से इलाज करवा सके। 2 नंबर देखेंगे नगर निगम के कार्य कि नगर निगम शहर में स्कूल खोलता है तथा उन्हें चलाने का काम करता है, जिससे बच्चों को पढ़ाई की सुविधा प्राप्त हो, सभी बच्चे एजुकेशन ले सकें। नगर निगम सड़क तथा बाजारों की सफाई की काम करवाता है, जिससे शहर में कूड़े कचरे से बीमारी ना फैले। 4 नंबर है, 4 तरीकों को पूछा गया है कि नगर निगम का जो काम है वो कैसे शहर के जीवन को प्रभावित करती है। तो नगर निगम पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराता है, इससे शहर के लोगों को पानी की ज़रूरतें जो है वो पूरी होती है। अब प्रश्न 3 देखेंगे, नगर निगम पार्षद कौन होता है? तो शहर या नगर को कई वार्डों में बांटा जाता है, प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को पार्षद कहा जाता है। प्रश्न 4 है, गंगाबाई ने क्या किया और क्यों? तो गंगाबाई ने महिलाओं को एक समूह के साथ मिलकर मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से ना होने का विरोध किया। इसके लिए पहले वे मोहल्ले के पार्षद के पास गई और पार्षद ने सफाई अभियंता को साथ लेकर आयुक्त से मिलने की सलाह दी। आयुक्त ने पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाया, तो गंगाबाई ने तपाक से प्रश्न किया कि आपके पास अमीर लोगों के मोहल्ले से कचरा उठाने के लिए तो पर्याप्त ट्रक हैं। गंगाबाई ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में महिला नगर निगम के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। यहाँ पर फोटो को देखेंगे, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर। आप अपने पुस्तक में देख लेंगे। यहाँ पर प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि यहाँ पर आपके विचार से कौन सी विधि कूड़े का निपटारण करने के वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है? तो ये फोटो 2 को हम देख सकते हैं कि यह काफ़ी सुरक्षित है, जबकि 1 को हम देख सकते हैं कि ये सुरक्षित नहीं है, ये व्यक्ति आसानी से बीमार पड़ सकता है। यहाँ पर
तो उत्तर में देखेंगे कि फोटो 2 की विधि कूड़े का निपटारण करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। ख नंबर है प्रश्न, पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने का जो तरीका दिखाया गया है उसमें क्या क्या जोखिम है, कठिनाइयां हैं। तो हम देखेंगे कि कूड़ा इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के पास अपनी सुरक्षा के लिए साधन नहीं है और ना ही वह व्यक्ति मास्क पहना है और ना ही कोई उसके लिए सुरक्षित ड्रेस है, इसलिए ये लोग बीमार हो सकते हैं या घायल हो सकते हैं। कूड़ा खुले रूप में पड़ा रहता है जिससे गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। गाय इत्यादि जानवर भी कूड़ा खाते रहते हैं जिससे वे भी बीमार हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तरीका दिखाया गया है कूड़ा उठाने का वो बहुत जोखिम है। प्रश्न है ग नंबर, क्या आप सोचती हैं कि जो लोग नगर निगम में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े के निपटारण की व्यवस्थित सुविधा क्यों नहीं है? जो लोग काम करते हैं उनके पास क्यों सुविधा नहीं है? तो हम देख सकते हैं कि नगर निगम में काम करने वालों के पास अपने कूड़े के निपटारण की व्यवस्थित सुविधा नहीं है, क्योंकि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, जिस कारण से नगर निगम में कूड़े निपटारण के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित नहीं हो पाती है, भ्रष्टाचार के कारण। प्रश्न 6 है, नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है? तो धन यानी कि आय का हम स्रोत देख सकते हैं कि जो नगर निगम को इनकम मिलता है वह जल कर, संपत्ति कर तथा अन्य सुविधाओं से प्राप्त कर से होने वाली आय से प्राप्त धन प्राप्त होता है। इनको होटल और दुकानों से कर के रूप में प्राप्त होता है और सिनेमा से प्राप्त मनोरंजन कर के रूप में मिलने वाला धन, जो कि इनका आय का साधन है नगर निगम का। प्रश्न 7 है, शहर में बहुत सारे लोग घरेलू नौकरों की तरह काम करते हैं और दूसरे के घरों को साफ रखते हैं। उसी तरह बहुत से लोग नगर निगम के लिए काम करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे शहर में देखते हैं कि नौकर के रूप में दूसरे के यहाँ काम करते हैं और इनको पैसा मिलता है, जैसे नौकर हम देख सकते हैं। उसी तरह बहुत से लोग नगर निगम के लिए काम करते हैं और शहर को, नगर निगम में जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, शहर को साफ सुथरा रखते हैं। जिस तरह जो नौकर लोग होते हैं घर पर किसी के यहाँ जाते हैं और दूसरे के घरों को साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरह नगर निगम के लिए बहुत से लोग काम करते हैं और शहर को साफ रखते हैं। इसके बावजूद जिन बस्ती में वे रहते हैं ये लोग, वहाँ काफ़ी गंदगी होती है। यहाँ तो ये लोग काम के लिए आते हैं और दूसरे के घरों को साफ रखते हैं और नगर निगम में हम क्या देखते हैं कि ये लोग शहर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि इनकी बस्ती में ये जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ गंदगी देखते हैं। इसका कारण यह है कि इन बस्ती में पानी व सफाई की सुविधा विरले ही होती है। नगर निगम इसके लिए अक्सर बस्तीवासियों को ही दोषी ठहराती है कि जिस जमीन पर वे गरीब लोग अपना मकान बनाते हैं वह उनकी नहीं होती है और ना ही वे सरकार को कोई कर देते हैं, जबकि मध्य वर्ग के रिहायशी इलाकों में पार्क बनाने, गलियों में रोशनी की व्यवस्था करने और नियमित कूड़ा जमा करने आदि का काम पर जितना नगर निगम खर्च करता है उसकी तुलना में वहाँ रहने वाले लोग बहुत कम कर देते हैं। पाठ में भी आपने पढ़ा है कि नगर निगम को संपत्ति कर से कुल 25 से 30% ही आय होती है। क्या आपको लगता है कि निगम की बस्तियों की सफाई पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए? यह क्यों महत्वपूर्ण है और यह क्यों जरूरी है कि शहर में नगर निगम जो सुविधाएं धनी व्यक्ति को मुहैया कराता है वो गरीबों को भी मिलना चाहिए? तो हम उत्तर में देखेंगे कि नगर निगम को उन बस्ती की सफाई पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिन बस्तियों उनके सफाई कर्मचारी रहते हैं। इन बस्तियों में रहने वाले सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करते हैं। इन बस्तियों में जगह जगह कूड़ा और पानी फैला रहता है। इनके पास धन और स्वास्थ्य सुविधाएं की भी कमी होती है, इसलिए इन बस्ती में बीमारियों के फैलने की संभावना बनी रहती है। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी मध्य वर्ग की बस्तियों में रहने वाले लोगों की तरह समान अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान जो है देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार यहाँ पर दिया है। तो इसलिए गरीबों को भी सुविधा मिलनी चाहिए। जो ये लोग काम करने आते हैं तो इनकी बस्तियों को भी साफ सफाई करवाना जरूरी है। नगर निगम में ये लोग काम करने आते हैं तो नगर निगम का यह फर्ज बनता है कि उनकी भी बस्तियों को साफ सफाई पर ध्यान दें।
तो नगर निगम को यहाँ पर बस्तियों की सफाई पर भी खर्च करना चाहिए, और यह इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि जो वहाँ से काम करने लोग आते हैं वो भी स्वस्थ रहें, बीमारी का शिकार ना हो। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यह संविधान के द्वारा क्या हम देखेंगे कि सभी को समानता का अधिकार मिला है। तो चाहे वह अमीर इलाका हो या गरीब इलाका हो, सभी को समान सुविधाएं, अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर वीडियो जो है हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।